स्टीफन अपनी मिस्र की गर्मियों की यात्रा के दौरान गुफाओं की खोज कर रहा था। वहां उसे कितनी अद्भुत कलाकृतियां मिली थीं, इसकी गिनती वो भूल चुका था। उसने उनमें से हर एक की तस्वीर ली, बेशक उन्हें कभी छुआ नहीं। आप कभी नहीं जानते कि उनमें से कौन सा शापित है। लेकिन गुफाओं से बाहर निकलते समय उसे रेंगते हुए सांपों के झुंड से भागना पड़ा और अंत में उसने अपनी तस्वीरों का एक टुकड़ा फाड़ दिया। स्टीफन के तस्वीरों के इस मोन्टाज पर एक नजर डालें। क्या पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु क्या होनी चाहिए? देखते हैं, वो पक्का पुराने जमाने का जिन वाला चिराग है। वो एक फूलदान है और मेरा अंदाजा है कि वो एक सोने का मुकुट होना चाहिए, है ना? स्टीफन के अनुसार आप बिल्कुल सही हैं। जेना को 10 घंटे की अगली फ्लाइट का इंतजार करना था, इसलिए वो एयरपोर्ट के गेम स्टेशन पे गई और एक नया गेम खेलने की कोशिश की। उसे पता लगाना था कि इस तस्वीर में क्या गायब है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ओ हो रहा, आपकी नजर तेज है। हाँ? एमी जंगल में खो गई और उसे सुनसान जगह पर एक घर मिला। उसने मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया और एक चुड़ैल ने जवाब दिया। चुड़ैल ने एमी को अंदर बुलाया और उसे कॉफी पिलाई। और जब एमी ने जाने की कोशिश की तो चुड़ैल ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि एमी को एक मेमोरी टेस्ट पास करना होगा और अगर वो सब कुछ सही कर देती है तो चुड़ैल उसे जाने देगी। उसने एमी को एक पुरानी किताब, जंग लगी बालियों की एक जोड़ी और एक कंगन दिखाया। इन तस्वीरों को देखें और एमी को चुड़ैल द्वारा दिखाई गई हर वस्तु का सही वर्जन चुनने में मदद करें। हाँ, वही किताब थी। हाँ, ये बालियां लगभग एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ये बाईं ओर वाली है। और ओ हाँ, ये निश्चित रूप से सही कंगन था। आखिरकार एमी ने सब कुछ सही कर दिया और चुड़ैल ने उसे जाने दिया। लेकिन जब वो जंगल में चल रही थी, घर का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, तो चुड़ैल फिर से उसके सामने आ गई। सिवाय इसके कि इस बार वो दूसरी चुड़ैल थी। एमी उलझन में थी, लेकिन वे काफी हद तक एक जैसी दिख रही थी। क्या आप दोनों चुड़ैलों को देख सकते हैं और उनके बीच अंतर खोजने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, उनके जूतों के रंग अलग अलग थे। ओ, और बाईं ओर वाली चुड़ैल के पास एक तिल है और दूसरी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया। मैरियन को अपना सेल फोन अनलॉक करना है, लेकिन डिवाइस पहले उसके साथ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या आप ये पता लगाने में उसकी मदद कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा टुकड़ा गायब है? हाँ, वो वहां सही मार रहा है। पहले से एक भीड़ भरे कॉन्सर्ट में की अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बैग में हाथ डाल रहा है और उसका क्रेडिट कार्ड वाला बटुआ निकाल रहा है। वो देख नहीं पाई कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन निगरानी कैमरों के फुटेज की जांच करने के बाद सुरक्षा गार्ड 3 संदिग्धों तक पहुंचने में सफल रहे। जॉनी ने कहा कि वो घंटों से शौचालय जाने के लिए लाइन में खड़ा था और चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं था। जेनी ने कहा कि वो बहुत अमीर है और उसे अपनी मनचाही चीजों के लिए भुगतान करने के लिए किसी और के कार्ड की जरूरत नहीं है। पेनी ने कहा कि वो बैंड के साथ गाने में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत पता लगा लिया कि चोर कौन था। क्या आप भी इसका पता लगा सकते हैं? खैर, किसी ने जेनी को नहीं बताया था कि बटुए में केवल क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन किसी तरह उसे फिर भी यह पता था। उसने इसे चुराया होगा। एडवर्ड शहर का सबसे प्यारा वैम्पायर था। एक दिन वो किसी और के गंदे कालकोठरी में जागा और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके सामने एक बहुत ही हाईटेक टच स्क्रीन प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि उसे फिर से आजाद होने के लिए हर चीज का सही जवाब देना होगा। पहली तस्वीर एक अधूरी पहेली लग रही है। क्या आप एडवर्ड को यहाँ गायब टुकड़े का पता लगाने में मदद कर सकते हैं? मुझे पता था कि आप निराश नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में क्या ख्याल है?
मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो वही था, पर खुशी है कि आपने पहचान लिया। ठीक है, जाहिर तौर पर एक और है और फिर एडवर्ड फिर से आजाद है। हाँ, मुझे लगता है कि एडवर्ड आपके बिना ये कभी नहीं कर पाता। बधाई हो। सुसान और उसका परिवार एक कंट्री हाउस में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भारी बारिश हो रही थी। 13 दिनों तक बारिश होते ही जब सुबह बारिश होती थी तो दोपहर सुंदर और साफ होती थी, और जब दोपहर में बारिश होती थी तो अगला दिन एक साफ और सुहानी सुबह से भरा होता था। कुल मिला के सुसान के परिवार ने 11 सुहानी सुबहों का अनुभव किया और 12 सुहानी दोपहरों का। क्या आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कंट्री हाउस में कुल कितने दिन बिताए? कुल संख्या 18 दिन थी। ये रहा पारण। मान लेते हैं कि साफ दोपहर x है, साफ सुबह z है और बिना बारिश वाला समय o है। ये समीकरण बारिश वाले दिनों की संख्या को दर्शाता है। x प्लस z 13 के बराबर है, z प्लस o 11 के बराबर है। ये साफ सुबह वाले दिन है। और x प्लस o 12 के बराबर है, जो साफ दोपहर वाले दिनों को दर्शाता है। अगर हम इन तीन समीकरणों को हल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि x 7 के बराबर है, z 6 के और o 5 के। तो दिनों की कुल संख्या 18 है। बारबरा अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही थी और उसके दोस्तों ने उसे आधी रात को एक सुनसान हवेली में जाने की चुनौती दी। घर में घुसने के लिए 5 अंकों के कॉम्बिनेशन लॉक वाला एक दरवाजा था। बारबरा ने कुछ सुरागों के लिए इधर-उधर देखा और उसे 5 अंकों वाला कागज का एक टुकड़ा मिला। 8, 11, 6, 9। उसने इस कोड को आजमाया, लेकिन इसने काम नहीं किया। जल्दी उसे समझ आ गया कि क्या गड़बड़ थी। क्या अभी हमें बता सकते हैं कि क्यों? उसने कागज को उल्टा पकड़ा हुआ था। सही कोड 6, 9, 11, 8 है। आखिरकार वो मुख्य घर के अंदर पहुंच गए। लिविंग रूम में उसे पता चला कि हवेली उतनी सुनसान नहीं थी जितनी लग रही थी। वहां 4 महिलाएं उसका इंतजार कर रही थी। उनमें से हर एक ने बारबरा को घर दिखाने की पेशकश की। आपको क्या लगता है कि कौन सी महिला सबसे सुरक्षित विकल्प है? खैर, पहली महिला की परछाई नहीं बन रही थी, इसलिए वो शायद एक वैम्पायर है। तीसरी महिला की गर्दन पर वैम्पायर के काटने का निशान था, जिसका मतलब है कि वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। चौथी महिला के बालों में सांप के काटने के निशान थे, जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि बारबरा के पास गाइड के रूप में केवल दूसरी महिला बची थी। एक गुप्त दरवाजे से गुजरने के लिए बारबरा को दरवाजे के पैटर्न का गायब हिस्सा ढूंढना था। क्या आप इसे ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, यही वाला है। बहुत अच्छे। जादू की तरह उसकी गाइड दरवाजे के दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रही थी। गाइड ने उससे कहा कि उसे उनके सामने मेज पर रखे 3 ड्रिंक्स में से एक को चुनना होगा। बात यह थी कि उन ड्रिंक्स में से केवल एक ही जहरीला नहीं था। ड्रिंक्स में चीनी वाली चाय, एक कैपुचिनो और हॉट चॉकलेट थे। आपको क्या लगता है कि उसे कौन सा चुनना चाहिए? देखते हैं, अगर चाय में वाकई चीनी होती तो वो पूरी तरह से घुल गई होती, लेकिन चीनी के टुकड़े अभी भी वही हैं। कैपुचिनो के ऊपर का झाग संदिग्ध रूप से हरा है, इसलिए शायद इसे पीना सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि हॉट चॉकलेट ही सही है। फ्रैंक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और उसे अभी-अभी एक मैसेज मिला था जिसमें शहर के सबसे खतरनाक अपराधी डर्टी जैक के पते का खुलासा हुआ था। उसने उस इलाके की जांच करने का फैसला किया, भले ही वो नहीं जानता था कि अपराधी कैसा दिखता है। वो पता एक पुराना गोदाम निकला और जब वो अंदर घुसा तो उसने 4 लोगों को एक मेज पर बैठकर पोकर खेलते हुए पाया। वे 4 लोग, एक बढ़ई, एक ट्रक ड्राइवर, एक मैकेनिक और एक फायरमैन थे। बिना किसी हिचकिचाहट या बातचीत के फ्रैंक ने फायरमैन को गिरफ्तार कर लिया।
उसे कैसे पता चला कि वो एक अपराधी? हाँ, फायरमैन कमरे में अकेला पुरुष था, बाकी पोकर खिलाड़ी महिलाएं थी। इस सड़क एक रहस्य है, इसमें कहीं एक बाघ छिपा हुआ है। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? ओ, ये तो बस वहीं उस दुकान के लोगों पे है। एक पशु चिकित्सक का कार्यालय हमेशा एक दिलचस्प तस्वीर होती है। क्या आप इस तस्वीर में छिपे हुए कछुए को ढूंढ सकते हैं? वो शर्म से डेस्क के नीचे छिपी हुई थी। बेचारा कछुआ